चलिए, good afternoon to dear students. Today I will discuss about the introduction about pure substance, triple point and the critical point. This is the part of unit 3 thermodynamic subject. Outline of the today lecture: introduction, definition of the pure substance, phase change of the pure substance, constant pressure steam generation process, critical point और triple point. This is the introduction. तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आप दिखाई देंगी. सिंपल सिस्टम, होमोजीनियस सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस. A simple system is one which the effect of motion, viscosity, fluid shear, capillary and the external forces fields are the absent. होमोजीनियस वो चीज है जहाँ पे कि थर्मोडाइनमिक की प्रॉपर्टी थ्रू आउट आपकी होमोजीनियस नेचर में रहती है, यूनिफॉर्म बनी रहती है, उसे होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं. और जो प्योर सब्सटेंस है दैट इज द होमोजीनियस एंड द इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन में रहता है और आपका एक ही फेज में यदि एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस जो रहता है वो आपका वाटर रहता है. वाटर में सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेजेस जो आती हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है सच एज द एयर एज द लॉन्ग देयर इज नो चेंज ऑफ द फेसेस. इस तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि समझ में आती हैं. फिर डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस में दी जाएंगे. तो डेफिनेशंस क्या होती हैं प्योर सब्सटेंस की, ये देखने लायक है. तो प्योर सब्सटेंस इज अ सिस्टम विच इज अ होमोजीनियस कंपोजिशन. ऐसा सब्सटेंस जो कि कंपोजिशन में यूनिफॉर्म रहता है उसे हम प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं. फिर दूसरा है होमोजीनियस इन द केमिकल एग्रीगेशंस. यदि केमिकल एग्रीगेशंस में यदि यूनिफॉर्म्स रहता है तो उसे हम प्योर सब्सटेंस के रूप में जानते हैं. और यदि इन वेरिएबल फॉर्म में रहता है, यदि उसका केमिकल एग्रीगेशंस वेरिएबल नहीं रहता है या बोलना चाहिए इन वेरिएबल फॉर्म में रहता है तो उसे हम प्योर सब्सटेंस के रूप में जानते हैं. और केमिकल एग्रीगेशंस का मतलब होता है द केमिकल एलिमेंट्स must be combined chemically in the same way in all parts of the system. This is called a chemical aggregations. और invariable in chemical aggregations का मतलब है the state of the chemical combination of the system does not change with the time. तो एक ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन जिसको कि टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है उसे हम इनवेरिएबल केमिकल एग्रीगेशंस बोल रहे हैं. तो स्टीम जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्योर सब्सटेंस है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपका प्योर सब्सटेंस के रूप में नहीं है. तो स्टीम प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि वहां पे प्योरिटी है, वहां पे यूनिफॉर्मिटी है, वो इसलिए स्टीम बोला जा रहा है उसको. प्योर सब्सटेंस है. CO2 भी प्योर सब्सटेंस है, यूनिफॉर्म बना रहता है. बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि मिलाएंगे तो प्योर सब्सटेंस नहीं है. ठीक है. फिर फेज चेंज ऑफ प्योर सब्सटेंस किस तरीके से होती है, जैसा कि यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कि आपको दिखाई देगा, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर यदि है जी, यहाँ पे जो वाटर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है. जब वाटर को गर्म किया जाता है तब उसका वॉल्यूम बढ़ता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है. स्पेसिफिक वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ता है कि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जहाँ की वाटर रखा हुआ है, जब पानी को गर्म करेंगे तो वो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ने से जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो दिस इज द मेन फंडामेंटल अबाउट द फेज चेंज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस. धीरे धीरे करके पानी जो है सेचुरेशन कंडीशन पे आएगा और आफ्टर दैट द सेचुरेशन कंडीशन वो वेट स्ट्रीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जैसी वेट स्ट्रीम मिलनी चालू होगी वहां पे स्टीम के पार्टिकल आपको दिखने चालू होंगे और पार्टिकल जैसे स्टीम के दिखने चालू होंगे वो वेट स्टीम कहलाएगी, जिसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाती है. मॉइस्चर पार्टिकल आ रहे हैं इसका मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन है. देन वेट स्टीम को फर्दर यदि आप गर्म करेंगे तो वो ड्राई स्टीम में गर्म होगी, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होगी और ड्राई स्टीम को फर्दर यदि आप गर्म करेंगे तो वो सुपर हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो दिस इज द अनदर स्टेट, दिस इज द अनदर कंडीशन कि आफ्टर द 100 डिग्री सेंटीग्रेड यदि वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो वो वेट स्टीम की कंडीशन पे आ रहा है और वेट स्टीम के बाद उसको ड्राई स्टीम में हम कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं. तो at state 3 the liquid and the vapor phase are in equilibrium and any point line between the state 2 and 3 has the same temperature and the pressure. तो आपका यहाँ पे जो पानी है वहाँ पे उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहता है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे बात कर रहे होते हैं. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंडीशन जो रहती है वो सेम रहती है. 3 to 4 की तरफ यदि मूव करेंगे तो सेचुरेटेड वेपर जो है एग्जिस्ट हो रही है और वेपराइजेशन कंप्लीट हो रहा है और जो सबस्क्रिप्ट जी अप्लाई कर रहे हैं वो सैचुरेटेड वेपर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं.
and the saturation temperature, that is the independent of the property. Saturation pressure is the independent property. Saturation pressure is the pressure at which the phase changes occurs for a given temperature. In the saturation region, the temperature and the pressure are the dependent property. If one of the known, then the other is automatically known. यदि आपके पास एक प्रॉपर्टी पता हो चुकी है तो दूसरी प्रॉपर्टी पता करने में आसानी रहती है. तो कहने का मतलब ये है, जो भी थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज आपकी हैं और जो भी आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वेपर्स की चलती हैं, जैसे कि ये प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं डायरेक्टली एक साथ चेंज नहीं होती हैं. यहाँ पे विद रिस्पेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेशर वर्किंग की जाती है. 4 to 5, जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर निकलना चालू हुआ, वहाँ पे वेट स्टीम बननी चालू हुई, और वेट स्टीम को जब हमने गर्म किया तो वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हुआ. ड्राई स्टीम के बाद वो उसको हमने सुपर हीट स्टेट में लेना चालू किया. तो स्टेट जो 5 है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपका जो कंडीशन है वो आपकी सुपर हीटेड स्टेट है, और यहाँ पे स्टीम का जो टेम्परेचर है वो कंपेरिजन टू द सैचुरेशन कंडीशन ज्यादा रहता है. तो डिग्री ऑफ सुपर हीट, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम द saturation condition to the superheated condition, that is called the degree of superheat. The constant pressure steam generation, this is the diagram which is showing here, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है. यहाँ पे कंप्रेस लिक्विड है, 1 to 2 आपका जो है लिक्विड गर्म किया जा रहा है, ताकि जो आइस के फॉर्म में था या आपका बोलना चाहिए ठंडे पानी के फॉर्म में था, उसको गर्म करके जब आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो वो सैचुरेशन कंडीशन में चेंज हो रहा है. सैचुरेशन कंडीशन पे आने के बाद जो वाटर है उसको और गर्म कर रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे वो आपका बोलना चाहिए सैचुरेशन, ड्राई सैचुरेशन कंडीशन पे आ रहा है, या बोलना चाहिए वेट स्टीम पे आएगा. वेट स्टीम होने के बाद वो ड्राई सैचुरेशन कंडीशन पे आएगा. देन मूव टू द ईयर 0.4 to 5 सुपर हीटेड वेपर की कंडीशन पे जा रहा है, जहाँ की आप देख रहे हैं कि ड्राई स्टीम के बाद उसको हम सुपर हीट स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो थ्योरी ऑफ द फ्लोइंग स्टीम जनरेशन, दैट इज द इफिशिएंसी ऑफ द जो आपका फ्यूल है, और बोलना चाहिए जो आपका मास ऑफ फ्यूल है उसको लेके चलते हैं. तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू आपकी कितनी, हीटिंग वैल्यू क्या है, वो देखने लायक रहता है. तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ फ्यूल, टाइप ऑफ फ्यूल यूज, किस टाइप ऑफ फ्यूल यूज कर रहे हैं. यदि आपका फ्यूल गीला रहेगा तो उस केस में कंडीशन रहती है कि बहुत ज्यादा हीट सप्लाई नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से, और स्टीम जो कन्वर्जन रेट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा. इसलिए कभी भी जो भी फ्यूल यूज करते हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ड्राई मैनर में होना चाहिए, उसमें कोई भी मॉइस्चर पार्टिकल शामिल नहीं होना चाहिए. तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी यहाँ पे स्टीम जो डेवलप हो रही है वो डायरेक्टली सुपर हीट वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रही है. सुपर हीट वेपर से जाने से पहले वो ड्राई स्टीम में आती है, जो कि यहाँ पे 0.4 शो कर रहा है. 0.5 आपका सुपर हीटेड कंडीशन है. तो हियर इट इज द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. 4 to 5 आपका देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है. 1 to 2 है, यहाँ पे अगेन टेम्परेचर राइज कर रहा है. और 2 to जो 4 आप देख रहे हैं जिसमें कि वेट कंडीशन और ड्राई कंडीशन आ रही है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर यूनिफॉर्म है. तो ये दिस इज द कॉल्ड सैचुरेशन कंडीशन ऑफ स्टीम. ओके, तो वेट स्टीम, ड्राई स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, तीन तरह की स्टीम आप देख रहे हैं, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम एंड सुपर हीटेड स्टीम. तो ये वेट स्टीम वो स्टीम कहलाती है जिसमें कि मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस स्टीम रहती है, उसके हम वेट स्टीम का नाम देते हैं. इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है लेस देन 1 रहती है, या लेस देन 100% रहती है. 100% का मतलब 100 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और लेस देन 1 इसकी ड्राइनेस रहती है वेट स्टीम की. ड्राई स्टीम एट द गिवन प्रेशर दैट कंटेन नो वाटर, दैट इज कॉल्ड ड्राई स्टीम, ऑल्सो रिफर टू एज द सैचुरेटेड स्टीम. द स्टीम क्वालिटी जो है वो 100% रहती है ड्राई स्टीम की. एट द टॉप ऑफ द स्टीम जनरेटर एंड यूनिट्स फॉर द प्रोड्यूसिंग सैचुरेटेड स्टीम देयर आर द मॉइस्चर सेपरेटर यूज्ड टू रिमूव द रेसिडुअल वाटर droplets from the outgoing steam, that is called a dry steam. सुपर हीट स्टीम की यदि बात करेंगे तो ड्राई स्टीम को यदि और फर्दर यदि गर्म करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो वो सुपर हीट स्टीम बन जाती है. यहाँ पे आप डिफरेंट जोन्स देख रहे हैं, डिफरेंट प्रेशर कंडीशन देख रहे हैं कि किस प्रेशर पे आप स्टीम को गर्म कर रहे हैं या बना रहे हैं. बोलना चाहिए यहाँ पे कि जैसे कि आप घरों में पानी को गर्म करते हैं तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी रखते आ रहे हैं उसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर आप नंबर ऑफ प्लेट कितनी रख रहे हैं. जितनी ज्यादा प्लेट रखेंगे उतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता चलाएगा. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 0.01 मेगा पास्कल, दिस इज द initial condition. After that, when the pressure will be increased 0.1 megapascal, and after that when the pressure will increase from 0.1 megapascal to 1 megapascal, and again increasing the pressure 8 megapascal. So here when the pressure will increase of the steam formation, during the steam formation the latent heat of vaporization will be reduced, or it should be zero of the critical point. So this is the point where the critical latent heat of vaporization is zero.
दिस इज द कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। जहाँ पे पानी जो है डायरेक्टली स्टीम के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट का नाम देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ की लेटेंट हीट ऑफ एब्रेशन 0 है, और यहाँ पे आप जो प्रेशर की वैल्यू रहती है, टेम्परेचर की वैल्यू रहती है, वो रिप्रेजेंटेड है ग्राफ में। 374.14 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। और क्रिटिकल प्रेशर की बात करेंगे तो ये आपका इतने प्रेशर आपका जो रहता है आपका 22.06 मेगा पास्कल, या आपका 223.12 बार भी रहता है, यदि बार में यदि आप कन्वर्ट करना चाहें। और इसी पॉइंट पे जो आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम 0.003155 मीटर क्यूब पर केजी रहता है। तो दिस इज द टेम्परेचर वर्सेस द वॉल्यूम डायग्राम इन विच द क्रिटिकल पॉइंट इज शोइंग इन द टॉप पॉइंट, जहाँ पे कि आपको क्रिटिकल पॉइंट टॉप कंडीशन पे दिखाई दे रहा है। तो सुपर हीटेड वेपर, इट इज द आउटसाइड ऑफ द सैचुरेशन कर्व, वेपर सैचुरेशन लाइन, एंड द सैचुरेटेड लिक्विड वेयर द liquid saturated line is going on. This is the diagram in which the all the processes are the showing the saturation pressure versus the saturation temperature. Here it is the diagram representing critical point. तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वेपर प्रेशर कर्व है, जहाँ पे कि दो तरह के पॉइंट है, आपका एक कंप्रेस लिक्विड है, दूसरा सुपर हीटेड वेपर है। तो आफ्टर दैट लाइन जो कि आपको रीजन दिखाई दे रहा है, या जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वो सुपर हीटेड वेपर का है, और इसके इधर साइड पे जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है या क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वो कंप्रेस लिक्विड का है। एंड अटैचिंग ऑफ द दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट। And steam when the superheated, it will be super cooled by this manner, कि superheated steam को super cooled भी कर रहे हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं। That is the 25 degree centigrade and the 100 kilopascal. Steam will goes on decreasing side, ends of cooling in this side, temperature in this side. Vacuum pump, air plus vapor, low vapor pressure, evaporations. Here it is attaching high vapor pressure, ice plus water. It is representing here. Heat of evaporation, the amount of heat required to convert the liquid water completely into the vapor, that is called the heat of evaporation. And second thing is the saturation temperature and the saturation pressure. The temperature is at which the evaporation take place, that is called the saturation temperature. Subcooled liquid, if the liquid temperature of the liquid water on the cooling becomes lower than the saturation temperature for the given pressure. Compressed liquid, when the pressure on the liquid water is greater than the saturation pressure at a given temperature, that is called the compressed liquid. The terms compressed liquid or the subcooled liquid is used to the distinguish it with from the saturated liquid. All the points in the liquid region indicate the states of the compressed liquid. तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि हीट ऑफ वेपरेशन क्या है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहती है लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम हीट ऑफ वेपरेशन के नाम से जानते हैं। सैचुरेशन टेम्परेचर जो है और सैचुरेशन प्रेशर क्या है, तो जिस पॉइंट पे कि वेपरेशन हो रहा है उसे हम सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर का नाम दे रहे हैं। सब कूल्ड, यदि टेम्परेचर जो है लिक्विड वाटर का कूलिंग करने पे लोअर हो रहा है सैचुरेशन टेम्परेचर से, उसे सब कूल्ड बोल रहे हैं। और कंप्रेस का मतलब होता है कि जब प्रेशर जो है लिक्विड वाटर पे ज्यादा रहता है सैचुरेशन प्रेशर से, तो उसे हम कंप्रेस लिक्विड का नाम दे रहे हैं। Then move to the superheated temperature. This is the next slide. Degree of the superheat. The difference between the superheat temperature and the saturation temperature, that is called as degree of superheat. कि ड्राई स्टीम बनने के बाद जब स्टीम को गर्म किया जाता है, टेम्परेचर राइज होता है, तो उसे हम डिग्री ऑफ सुपरहीट का नाम देते हैं। सुपरहीट टेम्परेचर की यदि बात करेंगे तो व्हेन ऑल द लिक्विड हैज बीन evaporated completely and the heat is further added, the temperature of the vapor increases, that is called a superheated temperature. And when the temperature increases above the saturation temperature 100 degree centigrade, the vapor is known as a superheated vapor. And when the pressure is greater than the critical pressure, the liquid water is directly converted into the superheated steam. As there is no definite point at which the liquid water changes into the superheated steam, it is generally called a liquid water when the temperature is less than the critical temperature, and the superheated steam when the temperature is above the critical temperature. So this is the diagram in which all the processes, all the curve, all the main point are given, represented. Critical point is represented is here, compressed liquid again is represented here, and the saturation vapor curve is represented here. तो outside from this point or this curve, this is called a superheated zone. इसके बाहर यदि आप चले आएंगे तो superheated zone कहलाता है। और ये प्रेशर की लाइन है, P1 that is the constant, P2 is the constant, it is the greater than of the P1। और बीच वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर जो है दोनों मिक्सअप रहता है।
that is called a saturated liquid plus vapor region. So saturated liquid line is represented here, saturated vapor line is represented here. तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इस डायग्राम में, जो कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है सुपर हीटेड वेपर जिगन में। यहाँ पे आप टेम्परेचर T1 इज कांस्टेंट, जो T2 है वो T1 से ज्यादा रहता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस ऑन दिस डायग्राम हैव ए डाउनवर्ड ट्रेंड, and this is the downward trend, means the temperature decreasing on the downward side. Critical point is representing is here, saturated liquid line की यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है, और उसके बाहर यदि आप जाएंगे तो पूरी वेपर रहती है, बीच वाला जो रीजन रहता है वो आपका लिक्विड प्लस वेपर का रहता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई हैं या वैल्यूज दी हुई हैं क्रिटिकल प्रेशर की, पीसीआर दैट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल प्रेशर 22.06 मेगापास्कल, क्रिटिकल टेम्परेचर 373.95 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्रिटिकल जो वॉल्यूम है आपका 0.003106 मीटर क्यूब पर केजी। एट ए टेम्परेचर एंड द प्रेशर अबव द क्रिटिकल पॉइंट, द फेज ट्रांजिशन फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर इज नो लॉन्गर डिस्क्रीट। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर यदि वर्क करेंगे तो सुपर क्रिटिकल कंडीशंस कहलाती है, जो कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर में इस्तेमाल की जाती है। तो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम मानी चलते जीरो गई है, जहाँ पे कि लिक्विड जो है वाटर वेपर फेज में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है। तो here the pressure which is working above the critical point, that is called a supercritical pressure, and the P is greater than the P critical pressure, that is called a supercritical pressure. At a temperature and the pressure above the critical point, the phase transition from the liquid to vapor is no longer discrete. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है यदि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर पे यदि आप काम कर रहे होते हैं। And this is the diagram called a triple point diagram, in which all the phases are meeting at a point. जैसे कि आपका वेपरेशन कर्व फेज है, या फ्यूजन कर्व है, या सब्लिमेशन कर्व है, यदि एक ही पॉइंट पे आके मीटअप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसे हम ट्रिपल पॉइंट का नाम देते हैं, जिसमें कि आप सबलिमेशन कर्व या फ्यूजन कर्व या वेपरेशन कर्व में आप अलग अलग चीजें देख रहे हैं। यदि वेपरेशन कर्व की बात करेंगे तो इधर पे वेपर फेज थी, दैट इज कॉल्ड द वेपरेशन कर्व, and liquid phase is coming after the fusion curve. When the drawing on the fusion curve, the liquid phase is coming, and the solid phase, when the sublimation curve is taking is a lot, that is called a solid phase. The critical point is above the working of the vapor phase. So process, there are the different process: liquid to vapor transition, solid to liquid transitions, solid to vapor transition. These are the processes. And the triple point is merely the point of the intersection of the sublimations and the evaporation curve. The triple point of the water is, that is 0.01 degree centigrade and the 0.6117 kilopascal, that is called a triple point. And the critical point already discussed in the previous slides, that is a 373.95 degree centigrade and the 22.064 megapascal. So this is the today lecture. Thank you.